पिछवाड़े में दम हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह है 10 ऐसे डरावने वीडियो फुटेज जिनको देखने के बाद कमजोर दिल वालों की तो चड्डी पीली हो सकती है। पेरू के एक फार्म में रहने वाले परिवार ने डकैतों के डर से सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मगर बाद में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला कि उनकी आंखें बाहर आ गई। नाइट विजन कैमरे की इस फुटेज ने सभी को अचरज में डाल दिया। उन्हें पता चला कि कोई इंसान पालथी मारकर कुएं के पास बैठा था। हालांकि उसकी हरकतों से वो इंसान नहीं लग रहा था। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके पैर ही गायब हो गए। उठकर वो इस कुएं के अंदर झांकने लगा और फिर इस कुएं से एक अन्य परछाई बाहर आती दिखी। पॉसिबल है कि नाइट विजन कैमरे में कोई खराबी आने के कारण वो ठीक से वीडियो को कंप्रेस्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें उसका शरीर दिखाई नहीं दिया। पर जिस हिसाब से ये बंदा कुएं के अंदर झांककर अपनी जैसी ही एक अन्य परछाई को बुलाता है, उस हिसाब से तो इस कुएं के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। हाँ, मुझे तो कुएं के अंदर ही कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि देखा नहीं है कि आपने कैसे अंदर से आत्मा निकली बाहर। दूसरा देख, मार्टिना नामक इस महिला का कहना है कि पिछले काफी दिनों से एक अदृश्य शक्ति उनके परिवार पर अपना प्रकोप दिखा रही है। इस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को साबित करने के लिए मार्टिना ने होम सिक्योरिटी कैमरे लगवाए, जिनमें दिमाग चकरा देने वाली चीजें होती दिखी। इन 2 दरवाजों के हिलने से गेम खेलता हुआ बच्चा डिस्टर्ब हो गया। उसने अपनी मां को आवाज लगाई, मगर फिर से गेम पर फोकस करने लगा। लेकिन यहां कोई था जो नहीं चाहता था कि यह बच्चा वीडियो गेम खेलकर और ज्यादा मोटा हो। एक अन्य वीडियो में मार्टिना इसी घर में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करती दिखी। इस वैक्यूम क्लीनर में मानो किसी ने जान फूंक दी थी। इस घटना के बावजूद मार्टिना समझ नहीं पाई कि यह घर अब उनके रहने लायक नहीं है। और फिर एक दिन उन्होंने यहां अब तक के सबसे खौफनाक हादसे का सामना किया। हिलते हुए इस दरवाजे का डोर हैंडल बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था, जिसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए मार्टिना आगे बढ़ी तो उसके पीछे पड़ी कुर्सी में हरकत होने लगी। ये दोनों माँ बेटे लिविंग रूम छोड़कर भाग ही रहे थे कि तभी उसी अनजान शक्ति ने मार्टिना पर हमला बोल दिया। तो क्या इस परिवार पर सचमुच किसी भूत का साया है? मुझे तो लगता है किसी भूत का साया तो होगा, पक्का ही किसी भूत का साया है। इस अगली वीडियो फुटेज को एक सिक्योरिटी गार्ड ने पोस्ट किया है। एरिक कैंपबेल नामक यह गार्ड टेम्पा फ्लोरिडा की एक प्राइवेट कंपनी की इमारत में काम करता है। वो बताता है कि लोग इस बिल्डिंग को भूतहा मानते हैं और ऐसा मानने वालों में यहाँ काम करने वाले कई कर्मचारी भी शामिल है।
हालांकि खुद एरिक आत्माओं या भूतों में यकीन नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक रात एरिक की आंखों के सामने कुछ ऐसा घटित हुआ कि फिर वो खुद भी भूता गतिविधियों को सच मानने लगा। Can you see this thing? Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? Because I'm literally The lights down are the hallway, and I can't see, like, I literally see nothing. the lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. No, it did not. It just Don't moved. tell me that. It just moved. I just heard a weird fucking noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. बिल्डिंग के बाहर पेट्रोलिंग करते हुए एरिक और उसके एक अन्य साथी को इमारत की खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा हो सकता है कोई चोर उचक्का घुस आया हो। ऐसे में उन्होंने पहले पुलिस को कॉल किया, फिर एरिक का साथी इमारत के अंदर चला गया। बाहर रहकर एरिक निगरानी करने लगा कि कहीं वो खिड़की से कूदकर किसी तरह भाग ना जाए, और इस दौरान वो अपने साथी से वॉकी टॉकी पर बात भी कर रहा था। The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. इमारत के भीतर एरिक का साथी पहुंच चुका था, मगर जब वो इस कमरे तक पहुंचा तो बिना किसी आवाज के ये परछाई वहां से गायब हो गई। एरिक कहता है कि हमने पूरी बिल्डिंग छान मारी, मगर आज तक हमें समझ नहीं आया कि वो कौन था और बिना कोई सबूत छोड़े कहां गायब हो गया। भाई मुझे तो लगता है ऐसा कि हुआ होगा ऐसा कुछ, क्योंकि वीडियो में देखा पहले कैसे बिल्डिंग पे थी तो आप शख्स कोई दिख रहा था, फिर सब देखते हैं। ये वीडियो मेक्सिको सिटी मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। रात के 2 बज रहे हैं और इस बदनाम भूथा स्टेशन पर चलते हुए ये रेलवे कर्मचारी एक बच्चे को ढूंढ रहा है। एक ऐसा बच्चा जो काफी देर से शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। एक छोटे लड़के के चिल्लाने की आवाज यहां गूंज रही थी। यह वर्कर उस दिशा में आगे बढ़े जा रहा था जहां से उसके हिसाब से यह आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा था वैसे वैसे ये आवाज तेज होते जा रही थी। रेलवे कर्मचारी भी बच्चे को आवाज लगाकर पूछ रहा था कि तुम कौन हो और कहां हो। Andrés. Andrés. इसके बाद ये वर्कर पूरे स्टेशन को छान मारता है, मगर उसे यहां कोई बच्चा नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि रात 2 बजे एक अकेला बच्चा आखिर यहां क्या कर रहा था। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग मेक्सिको के इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानते हैं और वो कहते हैं कि यह किसी बच्चे की आवाज नहीं थी। थर्मल नाइट विजन स्कोप के जरिए आजकल शिकारी अंधेरा होने के बाद भी शिकार कर सकते हैं। एवोगाडो और उसके कुछ दोस्त इसी तकनीक के इस्तेमाल से रात के समय जंगल में हंटिंग करने निकले थे। एवोगाडो को मालूम था कि इस इलाके में हिरन या कायोटी जैसे जीव तो घूमते हैं, मगर वो नहीं जानता था कि कोई और भी है जो अंधेरे जंगलों में अकेले घूमने का शौक रखता है। मगर चूंकि ये इंसान धीरे धीरे चलते हुए आधी रात को जंगलों में भटक रहा था, तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब ना करना ही बेहतर समझा। जी हाँ, ऐसा कैमरा आता है, क्योंकि
मैंने भी देखा है। मैंने एक बार गन उठाई थी और गन को नाइट में चेक किया था। ऐसा कैमरा आता है गाइस। हालात कुछ ऐसे हुए कि एक मां अपनी बच्ची को कैमरे की निगरानी में रखने लगी। लियो लॉर्ड्स नामक महिला ने बताया कि हाल ही में उसने अपनी बेटी के साथ इस नए घर में गृह प्रवेश किया है, जहां आने के बाद से उसकी बेटी के स्वभाव में अजीब से परिवर्तन आ रहे हैं। खासकर ये मां अपनी बच्ची के खुद ब खुद बड़बड़ाने की वजह से परेशान थी। Moving into this old house, and my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down and I'm just gonna let it run and we'll see. दरअसल उसकी बेटी एक काल्पनिक दोस्त से बात करने लगी थी, जबकि इस नए घर में आने से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। जिज्ञासा से भरी लियो लॉर्ड्स ने अपनी बेटी को बताए बगैर उसके बेडरूम में एक कैमरा लगाया, जिसमें अब 24 घंटे रिकॉर्डिंग हो रही थी। इस कैमरे में काफी दिनों तक कुछ भी अजीब देखने को नहीं मिला, मगर फिर एक रात कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। This is what the camera picked up, captured, whatever, a couple nights ago. I am freaked out. I really don't know what to make of this. This looks beautiful and funny. What are you guys doing? Do you want to play? Do you want to? Do you want to sleep? Come on, please. ना जाने कैसे यह दरवाजा अपने आप खुल गया और इससे डरी सहमी बच्ची कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे की हरकत से पहले अगर आपने गौर किया हो तो यहां एक गड़गड़ाहट की अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। लियो लॉर्ड्स मानती है कि जिसने भी यह दरवाजा खोला शायद यह आवाज भी उसी की थी और इस आवाज के बारे में उसकी बेटी ने कभी बात नहीं की, यानी कि मुमकिन है कि यह आवाज उसके उसी काल्पनिक दोस्त की थी जिसके साथ वो अक्सर बातें किया करती है। भाई कोई कहे कि इस तरह तो गेट तो अपने आप खुद तो नहीं जाएगा कि बहुत देखो बहुत तेज लड़की गई तो देखिए कुछ नहीं हो। एक भयानक भूकंप ने सितंबर 2018 के दौरान इंडोनेशिया के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस भूकंप के कारण समुद्र में सुनामी उठी, जिसकी चपेट में सैकड़ों घर और इमारतें आ गई। भूकंप व सुनामी की इस मार से तकरीबन 4300 लोगों ने दम तोड़ दिया
इसी घटना के बाद ये लड़की वहां के हालात बताते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसमें दर्शकों को एक अजीब चीज दिखाई दी। भूकंप का मुआयना करते हुए उसने अपना ये वीडियो इंटरनेट पर डाला, जिसके बाद कुछ दर्शकों ने इसको नोटिस किया। लड़की ने बताया कि रिकॉर्डिंग के वक्त उसके पीछे कोई नहीं था, तो फिर ये हाथ किसका था? हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए यूट्यूबर जस्सी संधू एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जो कि खूनी दर्रे के नाम से बदनाम है। जो काफी स्लिपी है। दोस्तों ये एक हॉन्टेड दर्रा है, जिसमें कहते हैं कि एक चुड़ैल दिखाई देती है। खूनी दर्रा इसको बोलते हैं। जस्सी बताते हैं कि यहाँ आसपास गांव में रहने वाले लोग इस जगह पर एक चुड़ैल के होने का दावा करते हैं। गांव वाले बहुत परेशान है, बहुत से कांड हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है निकल नहीं पाएगा रात को। अंधेरी रात में जस्सी चुड़ैल के प्यार में पागल आशिक की तरह भटक रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ओए, होने उसने रोने की इस आवाज का पीछा किया, पर बाद में जस्सी को एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन है? ओए! 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 ओए, ये क्या? रोने की वो आवाज अचानक चीखों में बदल गई। जस्सी ने देखा कि चमकदार आंखों के साथ उसके सामने कोई खड़ा था। इस चुड़ैल को देखकर जस्सी वहां से भाग निकले। ओए! 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 ओए, ये क्या? जस्सी और चुड़ैल की इस मुलाकात का पूरा वीडियो देखने के लिए आप उनके चैनल जस्सी संधू ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं जिनके पीछे की जानकारी ढूंढने से भी नहीं मिलती। यह नेक्स्ट वीडियो फुटेज भी उन्हीं में से एक है, जिसका ओरिजिनल सोर्स तो हमारे पास नहीं है, मगर कई लोग कहते हैं कि रूस में एक व्यक्ति के साथ कुछ असामान्य इंसिडेंट्स होने के बाद उसने अपने बेडरूम में एक कैमरा सेट की। काफी दिनों से इस तरह की रातों से गुजरने के बावजूद अगर वो वहां पर रुका हुआ था तो इसका मतलब है कि या तो वो बहुत ज्यादा बहादुर था या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ। आगे हम साउथ कोरिया के एक घोस्ट हंटर पर भूत को हमला करते हुए देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। डी डॉक मिकॉल साउथ कोरिया का एक मशहूर घोस्ट हंटिंग यूट्यूब चैनल है। भूतहा जगहों को एक्सप्लोर करते हुए इस चैनल का घोस्ट हंटर एक ऐसे खंडर हो चुके अस्पताल में जा पहुंचा जिसे साउथ कोरिया का सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल कहा जाता है। इसके अंदर दाखिल होते ही उसे गंभीर रूप से अजीबोगरीब गतिविधियों का सामना करना पड़ा। साउथ कोरिया के इस सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बनाए गए बिस्तर में ही मानो जान आ गई। फिर भी घबराया हुआ यह लड़का इसकी हकीकत जानने के लिए कमरे के अंदर घुस गया। साफ तौर पर यह एक चेतावनी थी कि उसे अब यहां से चले जाना चाहिए, मगर जब वो इस चेतावनी को नहीं समझा तो वो चीज भी उसके सामने आ गई जो कि उसे यहां से भगा देना चाहती थी।
अपनी तरफ बढ़ते इस काले साये को देखकर इस घोस्ट हंटर की चड्डी पीली हो गई। किसी तरह वो अपने उपकरण उठाए बगैर यहां से बाहर भाग निकला और बाहर आकर भी उसे वो साया एक बार फिर से दिखाई दिया। मुमकिन है ये साया अब इस घोस्ट हंटर को गुड बाय बोलने आया था। गाइस यहाँ है तो गुड बाय बोलने आया ही था ये भूत का साया। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।